एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट, पाकिस्तान की तबाही सेट। विध्वंसक लड़ाकू विमान, दहशत में पाकिस्तान। मिराज, राफेल और जगुआर, टारगेट पर सटीक वार। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज और वीर सैनिक तैयार हैं। आतंकियों पर प्रहार के लिए हर तरफ से तैयारी कर ली गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज की ओर जाने वाले महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे पर जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो चुके हैं। भारत के लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर ऐसी ताकत दिखाई जिससे दुनिया हैरान रह गई। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की जगह शक्तिशाली लड़ाकू विमान उतरते और उड़ान भरते दिखाई दिए। आसमान में वायुसेना के विमान ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे सुबह से ही इंतजार कर रहे लोगों को रोमांचित कर दिया। आपको मालूम है कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील के पीरू गांव के पास विशेष 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसी हवाई पट्टी पर इतिहास रचा गया। इंडियन फाइटर जेट के टच एंड गो की रिहर्सल न केवल अनोखी थी बल्कि अद्भुत थी। गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे राफेल, मिराज, जगुआर। हैरान कर देने वाले एयर शो के ऐतिहासिक कार्यक्रम में वायुसेना के वीर जवानों ने अपनी कुशलता और पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। राफेल, मिराज और जगुआर जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे और फिर तेजी से उड़ान भी भरते दिखे। इसके अलावा कैरियर एयरक्राफ्ट और हरकुलिस को भी उतारा गया। शाहजहांपुर की हवाई पट्टी क्यों है खास? वायुसेना के एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करने का है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय में लैंडिंग कर सकते हैं और सीमा पार के दुश्मनों पर कहर बरपा सकते हैं। वायुसेना के अभ्यास में जिन फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था उसमें सबसे पहले बात राफेल की। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस ये विमान सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता रखता है। इस तरह लड़ाकू विमान जगुआर ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिसाइल में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। मिराज 2000 की बात करें तो फ्रेंच मूल का ये विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल है, जबकि मिग 29 तेज गति से ऊंची उड़ान और रडार चमका देने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। Su-30 MKI भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्र में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान है। Mi-70V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एवेक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। बता दें कि ये पहला मौका था जब इस नवनिर्मित हवाई पट्टी पर इस तरह का अभ्यास किया गया। वायुसेना के इस अभ्यास को देखने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कई वीवीआईपी और स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे। आसमान से इन विमानों द्वारा किए गए अलग अलग हवाई करतब देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भारतीय वायुसेना के एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स, और आप ये देखिए कैसे ध्वनि की भी रफ्तार से तेज चलने वाले फाइटर प्लेन यहां से ऊपर से गुजरते हुए, ये देखिए आप ऊपर से गुजरता हुआ ये
फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान में ये तस्वीरें दिल दहलाने का काम करेंगी। ये एरो शो और खासतौर पर इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरने वाला हर एक फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और ये पूरा एरो शो देखकर पाकिस्तान के भी दिल दहल रहे होंगे। जिस तरह की बॉर्डर पर सिचुएशंस है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है तनावपूर्ण, ऐसे में ये सभी अलग अलग फाइटर प्लेन्स एक के बाद एक यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग सिचुएशंस में किस तरह काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर।